तो आज के एपिसोड में हमने मतलब बहुत चीज़ें देखी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या थी, सॉरी कल के एपिसोड में, क्योंकि मैं कल रिव्यू नहीं कर पाई। तो हमने कल के एपिसोड में ऐसा देखा कि यार विवियन की जो है ना इम्पोर्टेंट जो फुटेज है, जिसके लिए उसने अविनाश के लिए सवाल जवाब किए हैं, वो सारी फुटेज काट रहे हैं मेकर्स भाई। क्यों कर रहे हो यार? मतलब विवियन को आप क्यों इतना मतलब ऐसा दिखा रहे हो यार, कि वो मतलब कुछ कर ही नहीं रहा है, या फिर अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहा है। वो बंदा अपने लिए स्टैंड भी ले रहा है, वो बंदा अपने लिए अविनाश से हर एक चीज़ के लिए पूछ रहा है। मतलब कल सुबह सुबह ये वाकया हुआ था कि अविनाश ने जो है मतलब अविनाश से विवियन ने पूछा था, तू मुझे एक बात बता, जब मतलब विनर चुनने की बारी है, तूने करणवीर को चुना, मुझे क्यों नहीं चुना? तो इसके लिए अविनाश ने बहुत अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया है। वो सारी चीज़ें जो है भाई काट दी गई, हमको भी सुनना था भाई क्या बोलना है उसको। हाँ, तो वो सारा जो वाक्य है वो काट दिया है। हमको लगा एपिसोड में डेफिनेटली दिखाएंगे, जो कि इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब वो एपिसोड में नहीं होगा तो मतलब कुछ ही नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो अविनाश ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है विवियन को, ऐसा क्या मतलब निकल के आया है सामने अविनाश की तरफ से कि विवियन ठीक है उनके साथ फिर से बैठने लगा है, क्या है वो सारी चीज़ें उस एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड थी कि वो बैठ रहा है। तो क्या एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, वो कुछ भी दिखाया नहीं। मेकर्स ने पूरा 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 जो सिनारियो पूरा काट दिया भाई। क्यों काट दिया भाई? क्यों काट दिया? हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये सारी चीज़ें। तो आप ऐसे ही मतलब दिखाते हो। इम्पोर्टेंट ये जो होते हैं ना डिस्कशंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गेम वाइज। अगर मतलब किसी का स्टैंड जानना है, या फिर किसी ने मतलब इसने इसके साथ ऐसा क्यों किया, या फिर कुछ भी, जब हमको ये जानना होता है तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मैटर करती है और हमको सुननी पड़ती है। लेकिन हम क्या देखते हैं भाई, टास्क में इनका लड़ाई झगड़ा रहा है, अरे ये इसके ऊपर चढ़ रहा है, ये इसको मार रहा है, ये इसको पकड़ रहा है, ये इसको मतलब पकड़ लिया है, अभी ये इसको मारेगा। ये सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं ऑडियंस। तो ये सारी चीज़ें होती ना, ये जो हो जाती थी, ये साइड लाइन हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। तो उसके बाद विवियन ने ईशा को भी ये बात बोली है भाई, काम्या ने ये कहा, सलमान ने ये कहा कि तब में ऐसा था, तब में वैसा था, तब की बात अलग थी। लेकिन यार ये मुझे बोल रहे हैं मैं उस जोन में फिर से चला जाऊँ, मैं फिर से अग्रेसिव हो जाऊँ, या फिर चीज़ें अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाऊँ। नहीं रहा वो मैं इंसान यार, बदलाव आ चुका है मुझ में, और आ चुका होगा, मैं मानती हूँ इस बात पे। मतलब इस बात के लिए मैं अग्री करती हूँ कि इंसान को जब ये अपने अपनी मतलब क्या बोलते हैं यार, अपना जब प्यार मिल जाता है, प्यार तो ठीक है, लेकिन जब बच्चे होते हैं ना, बच्चे होने के बाद जितना मतलब बदलाव आता है ना इंसान में, ज़्यादातर जब मर्दों में फादरहुड वो मतलब एंजॉय करते हैं, और फादरहुड की एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो भाई तीन तीन बेटियों के फादर बने वो, तो चेंजेस तो आएंगे ही। तो ये सारी चीज़ें अभी हम क्या ही बताएं भाई काम्या और सलमान खान को इन सब चीज़ों के लिए। हर इंसान जो होता है ना अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको किसी से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना इन सब चीज़ों से बहुत ब्लेस्ड मानते खुद को, यार मेरी बेटी है, यार मेरा बेटा है, यार कुछ भी है, यार मैं इनके लिए कुछ करूँगा। कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करके रखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं करते भाई, है ना, होता है भाई। कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों के लिए दिन रात एक कर देते हैं, उनके लिए मुझे ये बनाना है, वो बनाना है, अपनी सारी कमाई होती है, अपनी सारी चीज़ें होती है जो अपने बच्चों में पूरा लगा देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं भाई वो उसका उसका कर लेगा, मेरे पास इतना है तो क्या मैं उनको क्यों दूँ, उसको 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 उसका 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 करने दो भाई। ये भी ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं, ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं। तो हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे ना कुछ कर रहे हैं। तो कुछ पेरेंट्स का ऐसा भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, नहीं भैया हमने जो चीज़ें फेस की है, हमने जो स्ट्रगल किया है, वो हमारे बच्चे भी करेंगे, ताकि उनको समझ में आए कि यार इसकी कीमत क्या होती है, उसकी कीमत क्या होती है। कुछ जो होते हैं ना लाडले होते हैं कि भाई हमारा बच्चा लाडला है भाई, सब चीज़ें उनके हाथ में दे देंगे हम, उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको सब कुछ नौकरी एकदम फिक्स कर देंगे, या फिर उनको बहुत बड़ा बिजनेस डाल के दे देंगे, कुछ भी यार, कुछ भी ऐसा
स्टोर हो या कुछ भी मतलब जो बिजनेस है वो डाल के दे देंगे अपने बच्चों के लिए। भाई कुछ करना नहीं चाहिए, इनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी लोग होते। और कुछ लोग होते हैं नहीं भाई इसको हर तकलीफ से गुजरना पड़ेगा ताकि ये हर चीज़ की कीमत जो है अच्छे से समझ सके, ऐसे भी माँ बाप होते। तो ऐसी चीज़ें होती। तो विवियन के अंदर मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी 3 बेटियों के बाप है वो, तो बदल गए होंगे भाई, इंसान बदलते हैं। इंसान मैंने देखे ऐसे बहुत ही कड़क कड़क जो हर बात पे हाथ उठाते थे या कुछ करते थे, ऐसे इंसानों को भी बदलते हो देखा भाई। वो छुई मुई मतलब चुपचाप बन जाते, अपने बच्चे जो है उनको बोलते लेकिन आपने ऐसा किया वैसा, वो उनकी आवाज़ नहीं निकलती बच्चों के सामने, बीवी के सामने, और बाहर एकदम शेर बन के घूमते, ऐसे भी लोग होते। तो ये सारी चीज़ें होती। फिर उसने कहा भाई मैंने ट्रांजेक्ट किया, वो अलग चीज़ें थी। अब मैं शांत बनाऊँ, वही मैं चाहता, अब ये मैं चाहते फिर से वैसा बन जाऊँ, तो आई एम सॉरी मैं वैसा नहीं बन जाता हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, और मैं जैसा दिखूँगा वैसा दिखूँगा। और ये भी कहा है भाई, ये नोरा ने काम्या है, ये बाहर से गेम देख रहे हैं, लेकिन हमारा अंदर जो रिश्ता है ना वो अलग है यार। जो लेके ऐसा उसने कहा है, लेकिन मुझे लगता है ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, मतलब बाहर से जो शो देख रहे हैं, और उसने कहा अंदर मतलब अलग रिश्ता है, क्योंकि इसके मुंह पर ना सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और मैंने कहा ना मेकर्स बहुत चीज़ें काट रहे हैं विवियन की। तो विवियन अपने लिए चीज़ें ले रहा है, मतलब बोल रहा है, स्टैंड भी ले रहा है अपने लिए, अपनी बातों का जो एक्सप्लेनेशन है उनसे मांग रहा है, और वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं भाई। तो उसको लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ यार। ये अभी मेकर्स की गलती है कि वो चीज़ें काट रही है, तो इसमें विवियन की कोई गलती नहीं, ना नौरान की है, ना काम्या की, ना किसी की है। तो ये मेकर्स की कहीं ना कहीं गलती है कि वो चीज़ें जो है काट रहे हैं, तो जो समझ में नहीं आ रहे। अभी इस पे ना अविनाश ने बहुत अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया है, सुनिए आप बात, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। जो क्या दिया है हमको कुछ पता नहीं, दिखाया नहीं मेकर्स ने क्या है क्या नहीं। तो उसके बाद हमने देखा भाई रजत और श्रुतिका का जो है, तो देखिए भाई रजत का है ना मतलब घर वालों की जो है मतलब मेकरशिप की ना अभी प्लानिंग स्टार्ट हो गई कि रजत जो है, रजत श्रुतिका का झगड़ा हुआ किस पर, कि भाई कपड़े वगैरह सब बिखरे पड़े थे बाथरूम एरिया में, जो कि रजत के शायद थे भी नहीं, कुछ थे कुछ नहीं थे, शायद विवियन के थे। तो इसके ऊपर बहुत सारा जो बवाल है श्रुतिका ने कर दिया है, और उसके ऊपर रजत ने कहा भी भाई ये मेरा नहीं, ये वो मेरा नहीं, ये सब कुछ। तो हो सकता है मेकर्स ऐसा कुछ टास्क लेकर आए कि बोलेंगे यार घर में सबसे ज़्यादा रूल किसने तोड़े हैं, घर में सबसे ज़्यादा रूल किसने तोड़े हैं, और कौन मतलब लायक नहीं है, ऐसा है कुछ भी। और हो सकता है यार बहुत वोटिंग जो है ना वो रजत को हो। और अविनाश ने कहा भी गेम में विवियन के साथ बैठ के, अगर आपने सुना हो तो कल का एपिसोड में बोला है उसने, ईशा शायद वहाँ नहीं थी, उसने बोला है कि अब अपने अपने लिए खेलेंगे, और हमको जिसको निकालना है हम बिंदास खेलेंगे, निकालेंगे जिसको निकालना है उसको निकालेंगे वगैरह, ऐसी बातें हो रही थी उसकी। तो मुझे लगता है मेकर्स जो है वो तो फुटेज काटते हैं, लेकिन वो खुद भी तो सारी गेम देख रहे हैं, कौन क्या डिस्कशन कर रहा है, कौन क्या डिस्कशन कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करेंगे। और मुझे लगता है जब रजत का मतलब वोटिंग होगी ना, मतलब जब मेकर्स ऐसा कुछ प्लान करेंगे तो सबसे पहले उठाएंगे तो अविनाश को ही उठाएंगे, और अविनाश के पीछे पीछे सब वोटिंग करने लगेंगे फिर रजत रजत रजत, देख लेना। तो ऐसा हो सकता है, और हो सकता है इनको बताया भी ना जाए कि ये जो है ना घर से एविक्शन की वोटिंग हो रही है, और बाद में ये सब शॉक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है रजत को फिनाले से पहले पहले जो है ये निकालने की जो तैयारी है अभी से स्टार्ट कर दी इन्होंने। तो लगेज एरिया में जो कपड़े बिखरे पड़े थे उस टॉपिक पर उनकी लड़ाई हुई है। उसके बाद रजत भी बोले भाई तू कुछ दिखा नहीं पा रही है, हाँ, तो श्रुतिका बोली मैं तुझे दिखाऊंगी। तो ये भी बोला है और रजत ने कि तू फट्टू है, तेरा पति खुद बोल के गया है, अर्जुन खुद बोल के गया कि भाई सोलो खेल सोलो खेल, लेकिन तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बोला है। उसके बाद हमने देखा भाई बाथरूम एरिया में चुम कुछ आयन कर रही थी। उसके बाद क्या करण, और उसमें क्या हुआ, करण ने आके सीधा उसके हाथ पे काट ही लिया, क्या उनका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। और चुम मैडम जो है अविनाश और ईशा के रिश्ते पे सवाल उठा रही है।
लेकिन करण और चुमका, लेकिन ठीक है करण और चुमका है ना कहीं मुझे ना कुछ अलग दोस्ती वाला रिश्ता, ठीक है ये घर के बाहर भी दोस्ती निभाएगी वो भी ठीक है, क्योंकि कल जब दावे टिकट टू फिनाले की दावेदारी का टास्क हुआ ना, तो करण ने यह चुम को रखा पहले और चुम को ही किया दावेदार, जो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उसको पता है मैं तो टॉप 5 क्या मैं टॉप 2 में हूँ, उसको ये बात पता है बहुत। मैं एक बात बोलूँ ना, ये करण है ना जब से काम में आके गई ना ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, और अभी कहीं ना कहीं इन 15 दिनों में जाएगा ही जाएगा बंदा, थोड़ा बहुत निगेटिव जाएगा और इसका फ़ायदा सीधा हो गया विवियन को, सच्ची बात बोल रही हूँ मैं। क्योंकि हमने चाहत के बाद भी पास भी देखा कि वो ओवर कॉन्फिडेंट चीज़ें कर रहा है करणवीर मेहरा। चाहत को भी बोल रहा था भाई चोटी काट दूंगा, तेरी डॉल है क्या मैं जला दूंगा, ये सारी चीज़ें बोल रहा है चाहत को, क्योंकि चाहत ने उसके पैर के ऊपर वास फेंका था। और ये बात कहीं ना कहीं करणवीर की गलत लगी मुझे कि यार चाहत जो है ठीक है अपने स्ट्रगल के बारे में बता रही थी शिल्पा मैम को कि मैंने क्या कुछ किया है, मैं घर में अकेली कमाने वाली थी। शिल्पा जी मतलब लीड एक्ट्रेस जो होती ना उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, करना पड़ता है, इतने घंटे काम करने पड़ते हैं। मेरा जो साथ वाला एक्टर था वो तो सो जाता था। शिल्पा जी बोली हाँ मैंने भी मतलब इसी इंडस्ट्री में काम किया, मैंने भी लीड रोल किए, मुझे ये सब पता है। हाँ तो कहीं ना कहीं चाहत ये बोल रही थी, तो उसी बीच करणवीर मेहरा ने बोला कि क्या बात कर रही हूँ, तो तुझे मतलब दोस्तों के साथ ये 5 साल की एनिवर्सरी ये सब कुछ करने में भी तेरे को टाइम मिल गया ये सब करने में, तू बोल रही कि तू इतना बिजी रहती थी, तू इतना ये कर रही थी, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, सोच ले, क्योंकि सलमान सर ने भी खुद कहा है कि आप इसके ऊपर मजाक उड़ा सकते हो, तो मैं ही मजाक कर रहा हूँ, सलमान खान ने खुद परमिशन दी, तो तू सोच ले। यार सलमान खान सर कुछ भी बोले तो आपको मतलब वो सारी चीज़ें नहीं निकाल के लानी थी। अभी सोशल मीडिया पर एक और बवाल चल रहा है कि चाहत की वो जो मतलब चाहत की माँ ने जो कुछ चैलेंज किया था वगैरह, 21 लाख रुपए वगैरह मैं दूंगी अगर कोई मुझे तस्वीर दिखा दे, फोटो दिखा दे, नाम बता दे गुजराती बॉयफ्रेंड का। तो सोशल मीडिया पे एक तस्वीर घूम रही भाई चाहत की और उस गुजराती बॉयफ्रेंड की, और सब बोल रहे भाई हमने दिखा दिया, हमको तो 21 लाख रुपए आंटी जी। ये सारी चीज़ें भी चल रही भाई सोशल मीडिया पर, दिखा रहे भाई फोटो दिखा रहे, अब वो है नहीं है मुझे नहीं पता, पर सोशल मीडिया पे फोटोज घूम रही है, आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हुई है घर में, तो करणवीर ने जो है ना चाहत को गलत छेड़ दिया मुझे लगता है, और ये बहुत गलत जा रहा है। सच कहूँ करणवीर आपकी 2 शादियाँ टूटी है, घर वालों ने किसी ने भी इसके ऊपर कुछ कहा, इनफैक्ट कल जब विवियन को टॉपिक निकला तब करणवीर की 2 शादियाँ टूटी ये भी टॉपिक निकला, विवियन के इसके ऊपर कहा भी ईशा को। ये जो कंपैरिजन है ना मुझे अच्छा नहीं लगा, जो उन्होंने क्या भी ये इसकी 2 टूट चुकी है, इसकी 1 टूट चुकी है, ये कंपैरिजन उसका और मेरा मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसके बारे में पता नहीं। लेकिन करणवीर जो है करणवीर के इस 2 शादियों मतलब के बारे में जब सलमान खान ने चुटकी ली, तो इसके बारे में घर में किसी ने कुछ भी बोला, कुछ भी बोला, किसी ने नहीं बोला। लेकिन करणवीर जो है चाहत के एक रिश्ते के सॉरी चाहत के एक रिश्ते के पीछे पड़ा है, खुद के 2 रिश्ते टूट चुके हैं वो नहीं देख रहा है, और कोई घर में इसके बारे में बोल नहीं रहा है, तो तुम्हें मतलब समझ लेना चाहिए यार करणवीर मेहरा। तो करणवीर इसमें नेगेटिव जा रहा है भाई, जी हाँ, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट जो है करणवीर लग रहा है, और ये चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है। क्या लगता है आपको मुझे बताएं, आप अग्री करते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस बात पे। तो आप इस बात को मतलब आप इस बात को मानते हैं या नहीं मुझे बताइएगा कि करणवीर जो है जब से कामयाब आके गई है ओवर कॉन्फिडेंस अलग लेवल का चल रहा है भाई बंदे का, और इसका नुकसान जो है ना उनको ही हो रहा है, क्योंकि कल मानो या ना मानो विवियन डिसेना शो हो गया था। कैसे? जब से विवियन अविनाश और ईशा के साथ बैठ रहा है, तो अविनाश ठीक है विवियन उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक गेम खेल रहा है, वो उसके साथ बैठ रहा है क्योंकि उनके साथ झगड़े करने से कुछ उखाड़ नहीं पाएगा वो, क्योंकि सच बात कहूँ तो उनके साथ वो झगड़े कर लेगा तो वो करणवीर से हाथ नहीं मिला सकता, फिर तो उसकी गेम 0 हो जाएगी, 0 पूरी तरह से। तो वो अविनाश के साथ बैठ रहा है, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, ठीक है उनके साथ बैठ रहा है, तो
क्योंकि करणवीर के साथ उसको जो क्रॉस है वो बनाए रखना है किसी तरह। तो शिल्पा जो है, शिल्पा का कुछ अलग है। शिल्पा क्या कह रही है, शिल्पा का कुछ अलग चल रहा है। शिल्पा बोल रही है कि भाई मैंने इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। अविनाश ने इसको नॉमिनेट तक कर दिया था, इसको विनर तक नहीं बोला, मैंने इसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, तो ये मेरे से बात नहीं कर रहे। तो शिल्पा को जो है अलग सा सॉफ्ट कॉर्नर अब विवियन के लिए लगने लगा है। हाँ, या फिर बहुत शातिर रही शिल्पा, उसको लग रहा है कि विवियन को इतना तवज्जो दे रहा है, कहीं ना कहीं अब विनर जो है विवियन बनता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, शिल्पा को ये बात शायद पता चल गई होगी, इसलिए करणवीर को कम और विवियन को कल तवज्जो दे रहे। इसके ऊपर हमने कल प्रोमो में देखा कि भाई करणवीर बोल रहा था उसको तो क्या कुछ कर दिया, टाइम गॉड कर दिया, ये कर दिया। सारी दुनिया मुझे समझा रही थी कि मैं आपके खिलाफ जाऊँ, आप मेरे खिलाफ हो, आप मेरे खिलाफ सारी चीज़ें कर रही हो, फिर भी मैंने आपका साथ दिया और आपको अब विवियन के पीछे आप फिर से घूमने लगे हो। तो ये चीज़ें क्यों है, क्योंकि शिल्पा बार बार जाकर कल विवियन के साथ बैठ रही थी। जी हाँ, और चीज़ें ठीक करने की कोशिश जो है वो कर रही थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शिल्पा को जेन्युइनली बुरा लग रहा हो कि यार इसको इतना समझाया जा रहा है फिर भी ये इसके साथ क्यों बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं अविनाश को उसके साथ तोड़ने की कोशिश ये भी चल रही हो शिल्पा की। पता नहीं उसका गेम जो है ऐसा कुछ चल रहा होगा, तो दोनों चीज़ें भी हो सकती है। उसके बाद चुम्बी जो है कंसर्न दिखाती हुई ना विवियन को बहुत बात बोल गई है। चुम ने विवियन को बहुत सारी चीज़ें बताई है भाई कि शिल्पा जी के साथ तुम बैठो, क्या प्रॉब्लम है, तुम अविनाश को कंसर्न दिखा रहे हो, अविनाश ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर दिया, तो शिल्पा जी ने कुछ किया भी नहीं, तो उनके साथ बैठने में क्या प्रॉब्लम है। इसके ऊपर अच्छी खासी बड़ी बातचीत, लंबी बातचीत उन दोनों में हुई, लेकिन मेकर्स ने दिखाया क्या, सिर्फ 2 सेकेंड का वो सब कुछ दिखाया बस। चुम का ज़्यादा तवज्जो क्या था कि आपको शिल्पा जी के साथ बैठ के चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, बैठना चाहिए वगैरह वगैरह। और अविनाश के बारे में उसने थोड़ा शॉर्ट में कहा, और विवियन ने बाहर जो है अविनाश से ये सारी बातें कर ली, अविनाश और ईशा से, कि चुम मुझे ये सब कुछ जो है कह रही थी। तो उसके ऊपर अविनाश ने चुम को बुलाया, भाई तुम क्यों उसके लिए मतलब ऐसा फील कर रही हो, तुम क्यों हमारे बीच में आ रही हो, तुम क्यों ऐसा बोल रही हो, वो मैच्योर है वो सारी चीज़ें समझने के लिए, तुम क्यों बीच में इन सब के बीच में मतलब घुस रही हो, उन सब टॉपिक में, हमारे टॉपिक में क्यों ना घुसा रही हो, तुम अपना देखो। तो चुम ने ये भी कहा है उसको, हमारे नहीं तुम्हारे दोस्ती के ऊपर जो है ना सवाल खड़े हुए हैं, हमारी दोस्ती एकदम पक्की है, हमारा मत सोचो तुम। अविनाश को जो है ये कहते हुए नजर आई थी चुम। जी हाँ, उसके बाद आपने एक बात देखी कि अविनाश जो है अविनाश, विवियन और ईशा वहाँ पे खड़े थे किचन एरिया में, शायद रात का टाइम था, आई डोंट नो, लाइट्स बंद थे वहाँ पे। तो अविनाश बोल रहा था, काम्या जी मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, मैं कैसी गेम खेलता हूँ, अविनाश मिश्रा कैसी गेम खेलता है। तो ईशा जो है, ईशा रजत की प्रायोरिटी है और मेरी प्रायोरिटी विवियन है। जब चूज़ करने की बारी आएगी ना, तो सबसे पहले मैं जो होऊंगा ना विवियन को चूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि रजत ऑटोमेटिकली ईशा को जो है चूज़ करेगा, क्योंकि है ना मैंने कभी ईशा को रजत से बात करने से नहीं रोका, ईशा को उसके साथ बैठने के से नहीं रोका। यही तो मेरा गेम है, यही तो मेरा गेम प्लान है। वाह, किसको बता रहे हो यार तुम अविनाश, हमको तुम्हारी सारी गेम प्लानिंग पता है अविनाश। तो ये सब कुछ बोला, इसके बाद ये अविनाश ने ये सारी चीज़ें जो है बोली है। हमने फिर देखा भाई करणवीर का जो वाक्य चाहत के साथ हुआ, जो मैंने बताया, चाहत भाई बहुत रो रही थी, रजत भी उसको समझाने गया, टिश्यू से उसके आंखें पोंछ रहा था, लेकिन उसका कुछ जो है हुआ नहीं, क्योंकि चाहत जो है रो रही थी। और इसमें जो है ना भाई उसने कहा भाई इमोशनली डिपेंडेंट हो गया है विवियन, ये जो है इनकी बातें चल रही थी, किसकी, करणवीर मेरा, इनकी इमोशनली जो है ना डिपेंडेंट हो गया है विवियन। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा विवियन डिसेना शो हुआ, वो कैसे हुआ अब मैं आपको बताती हूँ। कल करणवीर के मुंह पे पूरे एपिसोड में विवियन डिसेना का नाम, कि इनके साथ क्यों बैठ रहा है, श्रुतिका विवियन का नाम ले रही थी दिन भर, चुम विवियन के लिए कंसर्न दिखा रहे थे, शिल्पा विवियन के साथ जा जाके बैठ के एक्सप्लेन कर रही थी, अविनाश और ईशा वो भी विवियन के साथ बैठे थे। तो कहीं ना कहीं विवियन डिसेना शो जो है बनता हुआ नजर आ रहा है अभी, बिल्कुल। जी हाँ,
तो उन्होंने कहा भाई विवियन इमोशनली फंस गया है अविनाश और उसके ऊपर। उसके बाद हमने देखा भाई चाहत रो रही थी, उसने कहा मैं अपने दम पे हूँ घर पे। हाँ, और उसके बाद करण के ऊपर वो फेंक दिया सब, मैंने बोला ना, और बहुत जोर जोर से चिल्लाना हो रहा था भाई चाहत का, मैं सोलो हूँ, मैं सोलो हूँ, मैं सोलो प्लेयर है। करण ने कहा हाँ तुम सोलो प्लेयर हो, लेकिन कैसा, सो लो, मतलब सो जाकर सो जाओ, ऐसा सो लो, ऐसा सोलो प्लेयर हो तुम। तो ये सारी चीज़ें हुई है। फिर चाहत जो है रजत को बोल रहे थे मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, रजत तू मुझे अपने साथ लेकर चल। रजत ने कहा क्या, मैं तुझे साथ में लेकर जाऊँ, मतलब मुझे भी घर से बाहर जाना पड़े? नहीं भाई नहीं, मैं यहीं पे रहना चाहूँगा, तू जा। तो ऐसी सारी चीज़ें हुई है। फिर मैंने कहा ना, तुमने कहा विवियन आई कंसर्न अबाउट यू, वो सारा वाक्य हुआ भाई। बहुत सारी चीज़ें जो है काट दी गई यार मेकर्स ने। मेकर्स विवियन की चीज़ें क्यों, लाडला है ना आपका तो क्यों काट रहे हो भाई? लाडला एग्जैक्ट कौन है भाई वो आप बताओ, या फिर विनर कोई और बना रहे हो वो बताओ। हाँ, विनर तो विवियन ही बनने वाला है, क्योंकि जैसे कि रजत के साथ आप खेल रहे हो, रजत तो अब बाहर गया तो अकेला विवियन बचता है भाई, विवियन का कोई कॉम्पिटिटर नहीं। करणवीर मेहरा लोगों को लग रहा है ठीक है, करणवीर मेहरा को बहुत कम मार्जिन में वोट आते भाई विवियन डिसेना से। विवियन डिसेना का बराबर का वोटिंग में टक्कर देने वाला रजत दलाल था, और रजत दलाल को ये फिनाले से पहले पहले निकाल रहे, तो यहाँ पे क्लियर विनर विवियन डिसेना है, खत्म बात। विवियन डिसेना जो है विनर बनता हुआ नजर आ रहा है हमें। और फिर करण और चाहत का वो वाकया देखने को मिला हमको। तो उसने बोला मैं तेरी चोटी को काट दूंगा, तेरी डॉल है ना मैं जला दूंगा, मैं विवियन अविनाश नहीं हूँ, रजत नहीं हूँ, मैं करणवीर मेहरा हूँ, समझी तू, ये बात याद रख तू, चाहत को बोला भाई ये। उसके बाद ये जो है ना, ये चीज़ें बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस लेवल जो है, मतलब यार करणवीर का इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, मतलब इतना, मतलब इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत नेगेटिव लगने लगा है भाई। चाहत की जिस तरह से मतलब साथ पंगे ले रहा है ना करणवीर मेरा, बहुत नेगेटिव लग रहा है भाई। और मैंने बताया भाई नॉमिनेट कौन कौन हुआ है, रजत, चाहत और श्रुतिका। इस हफ्ते की श्रुतिका चाहत घर चली जाएगी, जी हाँ। और अगर ये सारी चीज़ें उनको दिखानी है ना, तो मतलब हो सकता है कि श्रुतिका का एलिमिनेशन कर दे, चाहत को और 2-3 दिन रखेंगे कि चाहत और करण की और ज़्यादा, करण जो है चाहत का बैंड बजाए और ज़्यादा नेगेटिव दिखे इन सब चीज़ों में। तो ये देखना दिलचस्प होगा अगर वो चाहत को रोकते और उसके बाद वो निकालते तो ये सब होने वाला है। क्योंकि अगर आपको कहे तो चुम और अविनाश की बात हुई, उसके बाद मैंने जो आपको वाक्य बताया, तो इसके ऊपर अविनाश जो है चुम को बोलता है कि भाई हम जो है अपनी बात जो है सॉर्ट आउट कर रहे थे, तुम क्यों भाई बीच में बोल रही हो, हमारे ग्रुप में क्यों बोल रहे हो। हाँ, तो चुम ने कहा भाई आपके दोस्ती के ऊपर सवाल उठे हैं, हमारी नहीं। तो ये अविनाश ने कहा ये कंसर्न का टॉन्ट किसके लिए, ये कंसर्न का टॉन्ट मत मारो तुम, समझे ना, तुम ये जो नरेटिव सेट करे यार, नरेटिव फिर से आ गया नरेटिव, ये नरेटिव वर्ड लेकर आ गए ये लोग। सबसे पहले किसने शुरू किया था, हाँ विवियन ने कहा था नरेटिव सेट करे, उसने सिर्फ एक बार बोला था, ईशा और अविनाश रट्टे मार रहे, नरेटिव 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 नरेटिव, पूरा नरेटिव चेंज कर डाला है उन्होंने। उसके बाद करणवीर बोलता है ईशा को, यार तू सोच, जो अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाता था वो अब कितना भोंदू लग रहा है अभी, कि अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहा है बंदा। अरे उसको नॉमिनेट कर दिया था भाई, उसको अविनाश ने नॉमिनेट कर दिया था, उसके ऊपर उसने सवाल नहीं उठाया, जवाब ने मतलब लिया उससे कुछ नहीं। हाँ, जो बंदा अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाता था, अरे ये जो मतलब यार क्या यार, ये अपनी बीवी की तक नहीं सुन रहा है। तो ये बीवी वाली बात ना उसने शिल्पा जी और उनके साथ कही थी, लेकिन ये वाला अलग है, ईशा को बोला और यही बात हुई। ईशा जो मैडम है ना सबकी बातें सुन रही है ईशा जी। तो भाई शिल्पा ने एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड वाला एक चीज़ बोली है, एकदम बहुत अच्छी बोली कि सबकी प्रायोरिटी ईशा बन रही है, रजत की प्रायोरिटी ईशा, हाँ, तो अविनाश की प्रायोरिटी ईशा, विवियन की प्रायोरिटी ईशा। ईशा जो है यहाँ पर गेम खेल चुकी है, अभी इन तीनों की प्रायोरिटी ईशा बन चुकी है, हमारी प्रायोरिटी कौन है भाई, कोई नहीं। ये सारी चीज़ें हो गई है। तो शिल्पा ये बोल रही थी, उसके बाद शिल्पा, करण, चुम ये सब बैठे थे, और उसके ऊपर फिर करण बोल रहा था,
यार विवियन को समझ में नहीं आ रहा यार, उसकी बीवी तक बोल के गई, काम्या समझा क्या, और किस किस का भाई समझाना बाकी है। ये इतना भोंदू क्यों लग रहा है, ये इसको पता नहीं है बाहर कितना बड़ा भोंदू लग रहा है, ये समझ नहीं रहा है, फिर भी अविनाश और ईशा के साथ बैठ रहा है। अरे वो उसको बैठने दो तुम, वो है उसका दिल से गेम है और उसका कुछ अलग है। और वैसे भी आप जो चर्चा कर रहे हो ना उसकी, तो ये कहीं ना कहीं विवियन पॉजिटिव हो निगेटिव हो, घर में चर्चा होनी चाहिए भाई। सॉरी, घर में चर्चा होनी चाहिए। और वो पहले आपको पता था विवियन ने करणवीर मेहरा कोने में बैठा था, हर किसी के जबान पर था करणवीर मेहरा कोने में बैठ रहा है, कोने में इसकी बात हो रही है, कोने में बैठ रहा है, कोने में बैठ रहा है, गेम नहीं खेल रहा है, ननंदवीर मेहरा हो गया, ननंदवीर मेहरा हो गया। तो कोने में तो हर किसी की जुबान पर करणवीर था। उसके बाद वो अचानक उठा संदीप सिकन आने के बाद और वो सारी चीजें हुई। लेकिन अब विवियन डिसीजन है कि पॉजिटिव हो निगेटिव हो, चर्चा हो रही है भाई घर में। कहीं ना कहीं विवियन डिसेना शो जो है बनता जा, अब ये जो है ना विवियन डिसेना का इर्द गिर्द शो घूमेगा। कैसे कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो उनको उसको धोखा दे रहे, बोंदू बना रहे, उसको धोखा दे रहे, बोंदू बना रहे विवियन को। तो विवियन की चर्चा जो है, विवियन का टॉपिक जो है, इन सब ये सब जो है डिस्कस करेंगे। इसकी बीवी आके समझा कि कहीं फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा है, हाँ अविनाश को बेवकूफ़ बना रहे तो। और विवियन कह रहा है ये जो चाहते हैं ना कि हमारा ग्रुप टूट जाए, हम दोनों एक दूसरे के साथ मतलब झगड़े, जो कि ऐसा होगा नहीं। विवियन इस तरह से बंदा ही नहीं कि वही झगड़े वो इतनी तो झगड़ता है, स्टैंड लेता है। लेकिन अविनाश और उनके साथ वो क्यों मतलब झगड़ा ही नहीं करेगा जानबूझकर, क्योंकि अविनाश और वो उसके साथ बहुत अच्छे से बैठ रहे भाई। तो और वो मतलब अभी इस मुकाम पे ना वो अपनी चीजें गलत करेगा ही नहीं। विवियन अब जो चल रहा है ना एकदम सही ट्रैक पे चल रहा है जो चल रहा है। क्योंकि अब अगर वो उनके साथ बिगाड़ेगा तो क्या वो करणवीर के ग्रुप के साथ बैठेगा? तो करणवीर के ग्रुप के साथ बैठा तो उसकी गेम खत्म हो जाएगी। तो वो बिल्कुल ठीक खेल रहा है, वो दिल से भी मतलब ठीक खेल रहा है, क्योंकि वो ठीक जा रहा है। अविनाश और उनके साथ बना हुआ है ना, फिर भी वो टॉप 2 में, कोई दिक्कत नहीं, उसको वोटिंग मिल रही तगड़ी, फैंस की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। वो हो गया था ना पिछली बार विक्ट्री क्या अवेट्स विवियन, तो उसके लिए भी उसको बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था यार। तो करणवीर और विवियन टॉप 2 जो बनेंगे ना तो इसी चीज़ पे बनेंगे, क्योंकि अगर वो शिल्पा चुम उनके साथ बैठने लगा विवियन तो उसकी गेम जो है जीरो हो जाएगी। तो वो बिल्कुल ठीक एकदम ठीक ट्रैक पे चल रहा है कि वो अविनाश और उनके साथ बैठ रहा है, क्योंकि एक हफ्ता रह गया, एक हफ्ते में बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो अविनाश से झगड़ा भी कर ले तो वो क्या करेगा? नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो बिल्कुल जो दिल से चल रहा है ना, उसके तरफ से जो रिश्ता है ना वो बहुत स्मूथ चल रहा है और वो एंड तक निभाएगा। घर के बाहर वो कुछ भी करे डजेंट मैटर, लेकिन वो घर के अंदर वो रिश्ता निभा रहा है। वो उसके साथ दोस्ती वाला उसकी तरफ से जो है ना वो 100% दोस्ती में दे रहा है। सामने वाला दे, गेम खेले, डजेंट केयर, लेकिन वो अपनी तरफ से चीज़ें जो है ठीक कर रहा है, अपनी तरफ से ठीक ठाक गेम जो है वो खेल रहा है। अब करणवीर और शिल्पा चुम श्रुतिका इनके मुंह पे उसका ही नाम है। क्यों? क्योंकि वो अविनाश के साथ बैठा है भाई। लेकिन तुम उसकी चर्चा कर रहे हो तो वो ऑलरेडी विनर बन गया वो विनर। और ये जो है ना वो चर्चा ये अभी 7-8 दिन तक कंटिन्यू रहने ही वाली है, क्योंकि वो उनके साथ बैठेगा और शिल्पा जो है जाकर उससे एक्सप्लेनेशन मांगेगी। और हमने देखा भाई शिल्पा जी जो है अभी रो रही है, क्योंकि करणवीर मेहरा ने उनको बहुत कुछ सुना दिया है, क्योंकि वो विवियन के साथ गई है। तो क्यों ये सारी चीज़ें हुई है घर में। तो हमने ये कल में देखा है कि शिल्पा रो रही है और कल में ही जो है करणवीर जो है उसको सुनाते हुए लग रहा है। तो हमें आज के एपिसोड में दिखाई देगा कि वो शिल्पा जी जो है विवियन से क्या बात करती है क्या नहीं, क्योंकि विवियन के साथ वो बैठ तो रही है, ये दिख रहा है हमको। और शिल्पा जी जो है उसके साथ बैठ रही है, उसके साथ चीज़ें जो है ठीक करना चाहती है। तो अभी देखते हैं यार कल क्या होगा, मतलब आज क्या होगा। मैं तो कल का रिव्यू कर रही हूँ अभी। तो काम्या आके गई है ना, तो करणवीर की गेम जो है ना अभी ओवर कॉन्फिडेंस में जा रही है, थोड़ी बहुत निगेटिव जा रही है। और अब हम देखेंगे उसने चाहत के साथ जो कुछ भी वो किया वो तो एकदम गलत था, जिसके लिए वो सबकी नज़रों में गलत ऑलरेडी बन चुका है। क्योंकि चाहत के साथ वो चीज़ें निकालने की ज़रूरत ही नहीं यार। उसका बॉयफ्रेंड हो ना हो, तुम्हें उससे क्या। हाँ, किसी ने भी घर में वो टॉपिक नहीं छेड़ा। इनफैक्ट अविनाश भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा है।
तो आप क्यों बोल रहे हो। तो उसने जो वास है उसके पैर पे फेंका था चाहत ने गुस्से में, और उसके बाद अविनाश जो है उसको खींच के लेकर गया भाई। और उसके बाद करणवीर फिर से बेडरूम एरिया में चाहत रो रही थी, तब आया। तुमने जो ये की हरकत की ना, मुझे अविनाश और वो मत समझना, मुझे विवियन मत समझना कि मैं सब कुछ झेल लूँगा। मैं रजत नहीं हूँ, मैं भी अविनाश नहीं हूँ, मैं विवियन नहीं हूँ, तुम्हारी चीज़ें झेल। मैं सबसे पहले तो तेरी चोटी काटूंगा और उसके बाद तेरी डॉल जलाऊंगा, समझे तू। तो ऐसा सब कुछ बोलते हुए जो है नजर आया। और चाहत बोल रहे थे हाँ हिम्मत है तो करना, हिम्मत है तो करूँगा, दिखाऊंगा। तू पहले मेरे ऊपर फिर से तो फेंक के दिखा चीज़ें, फिर मैं तेरे को दिखाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, सच कहूँ तो ये करणवीर ने स्टार्ट किया था, और ये जो है उसके ऊपर ही फिर हावी हो रहा है, क्योंकि वो इन सब जोन में ना निगेटिव जा रहा है बंदा। तो ये था ओवरऑल आज का एपिसोड गाइस। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, प्लीज़ रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। और रात का रिव्यू, और वैसे भी नए नए अपडेट्स मिलते हैं ना मुझे, मैं आपको बताती रहूँगी। और वैसे भी मैं आपको और एक बात बता दूँ, नॉमिनेट कौन हुए हैं? श्रुतिका, चुम और रजत। ये सॉरी चुम नहीं, सॉरी आई एम सो सॉरी, श्रुतिका, चाहत और रजत, ये तीनों नॉमिनेट हो गए। श्रुतिका को निकालेंगे। अगर चाहत और करण का ऐसा ही झगड़ा चलता रहा तो वो 2-3 दिन बाद चाहत को निकालेंगे और 2-3 दिन कंटेंट लेंगे भाई, लेंगे कंटेंट। तो क्योंकि इसके ऊपर अभी और चीज़ें खराब होगी, देखते अब क्या होगा। और रजत को तो वो बाद में निकालने वाले, अभी तो नहीं निकालने वाले। और टिकट तो फिनाले का टास्क कौन जीता है? तो वो जीता है विवियन और चुम। जैसे मैंने कहा करणवीर खेल गया और करण ने अपनी प्रायोरिटी जो है चुम को बना दिया। हाँ, तो वो टास्क ऐसा था, मैं टास्क तो आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। जो लोग रिव्यू देखते हैं और मेरी कोई अपडेट नहीं देखते ना, उनको बताती हूँ मैं। तो रजत के पास अंडे थे, रजत था सारे टास्क का करता धरता। तो अविनाश को रजत को अंडे देने थे। अविनाश, विवियन और करणवीर को दौड़ के आना था और उससे अंडे लेने थे। और रजत का डिसीजन था किसको 1 देता है, 2 देता है, 3 देता है, 5 देता है। तो रजत ने अविनाश को दिए पहले राउंड में 3, उसके बाद विवियन को दिए 5, हाँ, और करणवीर मेहरा को दिए 4। उसके बाद आया सेकेंड राउंड में अविनाश को दिए 2, उसके बाद विवेन को दिए 2 और करणवीर मेहरा को दिए 3। तो इस तरह से अविनाश के टोटल अंडे होते 5 या 6 अंडे हुए, क्योंकि उसको 2 या 3 दिए। उसके बाद विवियन के पहले 5 थे, उसके बाद उसको 2 अंडे मिले, टोटल हुए गए 7। तो वह आ गया दावेदारी में टिकट टू फिनाली के। तो उसके बाद करणवीर मेहरा यहाँ पे क्या खेल गया, उसको पहले जो 4 मिले थे उस पर चुम का नाम लिख दिया, बाद में 3 मिले उस पर भी चुम का नाम लिख दिया। तो चुम को उसने दावेदार बनाया है। तो इस तरह से चुम और विवियन, उन दोनों के टोटल हो गए 7 अंडे। तो वो दोनों गए हैं टिकट टू फिनाले की दावेदारी में। जी हाँ, टॉप 5 की दावेदारी अब देखते विवियन को जिताते मेकर्स या चुम को। लेकिन करणवीर मेहरा अपने लिए नहीं खेला, चुम के लिए खेला है। तो देखते हैं अभी, ये शॉर्ट में समझा है। तो भाई ये था आज का रिव्यू, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को गाइस, प्लीज़। थैंक यू।